बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 25 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हम हर टॉप से अब सेल की तरफ देखेंगे, गोल्ड ने क्या अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसको बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। लीजिएगा, हम आ चुके हैं अपने चार्ट की तरफ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने पिन पॉइंट एंट्री 41 42 से पिन पॉइंट एंट्री 46 का एसएल था और फर्स्ट टीपी 35 का था। मार्केट ने ना सिर्फ टीपी हिट किया बल्कि ऑलमोस्ट 100 पिप्स इस डील में हमें मिल चुका है। तो यह आज की प्रोग्रेस। आप भी हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप कैसे बन सकते हैं, प्रीमियर ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, सारी डिटेल यहाँ पे जाके आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करके ले सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और आप इस तरह के पावरफुल सेटअप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, आज के चार्ट पे हम आ चुके हैं और बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्टली ये चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, ये वाला चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। अब गोल्ड ने रिट्रेस करना है। अब गोल्ड फर्स्टली चेंज ऑफ करैक्टर, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहां से अगर नीचे क्लोज, यानी यहां पे कल 3720, 3719 से 3728 के डेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर गोल्ड इससे नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर हर मोर पॉसिबिलिटीज, फिर हम हर हाई से सेल की तरफ देखेंगे अगर इससे नीचे क्लोज कर जाता है। अब चूंकि फर्स्ट टाइम गोल्ड ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, H1 के टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। H1 के टाइम फ्रेम पे ये 5 वेव्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। अब बहुत से दोस्त कहेंगे कि ये 5 वेव्स आपने कैसे लगाई, ये मेरी अपना एक लॉजिक है या मेरा अपना एक नॉलेज है। यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी और डायरेक्टली यहाँ तक फर्स्ट वेव, फिर ये देखिएगा ये 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी। अब ये जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं तो फिर अब आगे क्या करें। अब यहाँ से गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है और जब ये चेंज किया तो यहाँ से ये फर्स्ट वेव की अब सेल में हम कंसिडर करेंगे। और अगर इसके बाद मोर कंफर्म अगर इससे नीचे ब्रेक कर दिया, ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे नीचे इसने ब्रेक कर दिया तो फिर मजीद हम पावरफुल सेल की तरफ देखेंगे। और फिर मेरा टारगेट, अगर ये सेल की तरफ लौट गया तो जो मेरा टारगेट है एस्टिमेटेड, यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा और उसके बाद मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 3665 से 3670 के पास, ये वाला टारगेट आज का हो सकता है। अब गोल्ड ने चूंकि अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है तो क्या मैं यहाँ पे जो मैंने जोन्स मार्क किए हैं, आपके साथ जो जोन्स शेयर किए हैं, क्या ये जोन्स वैलिड है और ये जोन्स मैंने क्यों शेयर किए हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ये जो जोन था, पहले ये स्पोर्ट का जोन था, ये वाला ये स्पोर्ट का जोन था। इस स्पोर्ट के जोन्स को आप जाके अब ये रेजिस्टेंस का जोन, अब ये पहले स्पोर्ट का जोन था, अब यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस का जोन बनना था, मगर प्राइस ने यहाँ से जाके ये और डायरेक्टली ऊपर की तरफ चली गई। अब प्राइस यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने सेकंड रेजिस्टेंस का जोन मार्क किया है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये रेजिस्टेंस का जोन क्यों मार्क किया है, बहुत से दोस्तों के मैसेज आता है। तो यहाँ से चूंकि फर्स्टली चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, फिबोनाची लगाने का बेशुमार तरीके कर रहे हैं। तो अगर ये मैं यहाँ से हाई पकड़ूँ और ये यहाँ से मैं लो पकड़ूँ तो यहाँ से हाई और लो की शक्ल में ये मेरी फर्स्टली जो मैंने रिट्रेसमेंट का लेवल दिया ऑलमोस्ट ये इसके पास ये जोन का एरिया था, यहाँ से पास रिटर्न होकर बारह इस नीचे की तरफ गई है। यानी यहाँ पे जो पहले ये स्पोर्ट के दिए थे ना, नंबर 3 डेट इज स्पोर्ट एरिया, नंबर 5 डेट इज स्पोर्ट एरिया, इस एरिया को इसने ब्रेक करके यहाँ पे टेस्ट करके उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। अब ये स्पोर्ट के लिए हैं तो ये जो मैंने लेवल्स दिए हैं आपके पास, ये फर्स्टली 50% का लेवल एक जोन की शक्ल, ऑलमोस्ट मार्केट जब से नीचे गई जाने के बाद उसने इनगल्फ बनाई, भरपूर इनगल्फ बनाई। यानी यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब मार्केट नीचे ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद टेस्ट की बेस पे हमने, ये नहीं कि आंखें बंद करके तो तुक्के से ट्रेड सेल की दी थी अपने ग्रुप में। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन, और ट्रेड की रीजंस क्या है, जहां पे हमें ऑलमोस्ट 100 पिप्स मिल चुके हैं। तो मार्केट जब हमारे इस जोन में आई, जो पहले सपोर्ट का जोन था, अब ये रेजिस्टेंस का जोन बना। जब ये रेजिस्टेंस का जोन बना, ये गौर कीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के जोन से जब प्राइस आई, आने के बाद अगली कैंडल ने इनगल्फ कैंडल बनाई, हम फिर भी बैठे रहे और उसके बाद ये टेस्ट का एरिया था।
एग्जैक्टली जब इस टेस्ट के एरिया के पास आई तो यहां से हमने सेल दिया और सेल देने के बाद ये प्राइस ऑलमोस्ट ये देखिएगा इस एरिया से मार्केट 100% हमें दे चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि कुत्तों का ट्रेडिंग चलती है, ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन। अब मार्केट में आज के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मेरी नजर में जहां पे मार्केट रिएक्शंस दे सकती है, तो ये फेब की मैंने ट्रेड लगाई, फेब का मैंने लगाया है फिबोनाची का, और इसके बाद यहाँ से रिट्रेस करने के लिए पहला लेवल रिट्रेस का नीचे आ चुका है। उसके बाद मार्केट अगर जाती है फिर ये लेवल जो है थोड़ा सा वीक नजर आता है, इस लेवल पे मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से अगर जाती है 75 से, और फिर उसके बाद नीचे 63, 44, और उसके बाद फिर यहाँ से ये करती हुई मार्केट अगर नीचे आती है तो ये, और उसके बाद ये वाला। अब मार्केट में ये रेजिस्टेंस का जोन है मेरी नजर में। रेजिस्टेंस के जोन क्या है 75 और 91 से ऑलमोस्ट जो ये जोन्स है 88 का जोन्स, दैट इज योर रेजिस्टेंस जोन्स। जब तक प्राइस अब इसको ब्रेक नहीं करती हम हर टॉप से क्या देखेंगे, अब सेल की तरफ देखेंगे, हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर टेस्ट पे हम बायर बन जाएंगे। मगर फिल वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की वो सेल की तरफ है, सेल के लेवल जो है, सेल के टारगेट जो है, सेल के जोन जो है वो मैंने दे दिए हैं। इस वक्त मेरी नज़र में यहाँ पे ये एक टर्निंग जोन है। अगर प्राइस से नीचे रहती है मोस्ट प्रोबेबिलिटी हर टॉप से सेल की तरफ, अगर इससे ऊपर चली जाती है यानी यहाँ से जाके ऊपर जाए फिर रिटेस्ट करे तो फिर इनकाउंटर बाय होगी और ये हमारा टारगेट ये वाला। उसके बाद फिर सेल ही देखेंगे क्योंकि ये मार्केट इनकाउंटर बाय के वाले से जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये वाली है। अब इसके बाद मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज कर जाती है मेरे भाई मेरे दोस्त, इससे नीचे क्लोज कर जाती है तो क्लोज करने की शक्ल में फर्स्ट टारगेट जो है हमारा ये वाला होगा 3698 से 3700 का एरिया। और उसके बाद मार्केट नीचे से ड्रॉप हो जाए तो फिर यहाँ पे रुकती हुई नजर नहीं आएगी। फिर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 3665 से 3670 यानी ये वाला एरिया मीट करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आज मैंने इचिमोको किंको हाई का इंडिकेटर ऑन नहीं किया, ना ही उसके मतलब आपको गाइड किया है कि वो क्या है, कैसे वर्क करता है। ये कंप्लीट एक लॉजिक है, कंप्लीट एक कहानी है। इसके बाद फिर बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप जोन जो मैंने मार्क किए हैं कोशिश करें इन जोन से हट के ट्रेड ना करें, जोन टू जोन ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। हमेशा छोटी लॉट, स्मॉल लॉट विद मनी मैनेजमेंट, वही इस फील्ड से कामयाब होते हैं। और अगर आपने ट्रेड ली है और ट्रेड अगर आपके एंगेज चली गई है तो विद एसएल स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है इस मार्केट में बचने के लिए। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, क्या आप भी मार्केट को आज हर टॉप से सेल की तरफ देख रहे हैं? अगर आपके कमेंट्स यस हैं तो अपने कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।